हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी, ये फिल्म मैंने देखी तो कुछ दिन पहले है, लेकिन ये फिल्म रिलीज़ हुई थी आज से तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा पहले। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सन 2013 में। और इस फिल्म को बनाया था शोभा कपूर और एकता कपूर ने, अनुराग कश्यप और विकास बहल। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। और इस फिल्म में थी सोनाक्षी सिन्हा, रणवीर सिंह और विक्रांत मैसी। जी हाँ, विक्रांत मैसी वही विक्रांत मैसी है जिनकी फिल्में ओटीटी पर बहुत ज़्यादा चलती हैं और जिनकी एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ होती है। और काफ़ी उन्होंने जो है अपने शुरुआती दिनों में टेलीविज़न से शुरुआत की थी, फिर उन्होंने फ़िल्मों में बहुत छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई और अब तो खैर उनको मेन लीड में फ़िल्में मिलने लगी हैं। ख़ास तौर पे उनकी फ़िल्में ओटीटी पर काफ़ी चलने लगी हैं। लेकिन एक वक्त था जब विक्रांत मैसी जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे। और इस फिल्म में भी आपको विक्रांत मैसी का जो रोल दिखेगा वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि छोटा है, पर ठीक है, ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। बट यस, वो इस फिल्म में भूमिका तो निभा रहे हैं। और लेकिन वही वाली बात है कि आज जिस तरीके से विक्रांत मैसी के भाव हैं, आज विक्रांत मैसी की जिस तरह से पूछ है बॉलीवुड में, वो एक वक्त पे नहीं हुआ करती थी। वो एक वक्त पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे और छोटी छोटी भूमिकाएं उन्हें मिलती थी। आई थिंक विक्रांत मैसी दिल धड़कने दो फिल्म में भी थे, तो उसी तरह की एक छोटी छोटी भूमिकाओं में जो है विक्रांत मैसी फिल्में किया करते थे। लेकिन अब तो विक्रांत मैसी का काम, विक्रांत मैसी की फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तवज्जो मिलती है और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दिग्गज जो हैं उनकी फ़िल्म की, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करते हैं। तो ये आज से कुछ साल पहले जो थे विक्रांत मैसी जस्ट एक एक्टर थे, लेकिन आज जिस तरीके से वो एक एक्टर माने जाते हैं, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले बयान भी दिया कि वो ब्रेक ले रहे हैं, वो अभी काम नहीं करेंगे बॉलीवुड में, तो बहुत हाहाकार मच गया था कि क्या हुआ क्या हुआ। हालांकि आज की तारीख में विक्रांत मैसी शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है। लेकिन इस फिल्म, ये उनके करियर के शुरुआती शुरुआती नहीं, बट थोड़े जो उनका एक करियर था ठीक ठाक टेलीविज़न और फिल्मों में, तब वो टेलीविज़न पर ज़्यादा काम किया करते थे या एड्स किया करते थे या छोटी मोटी भूमिकाएं वो किया करते थे। तो उस दौर की ये फिल्म है, तो आपको दिखेगा कि भाई एक इंसान ने कहाँ से कहाँ मेहनत करी है और कैसे वो आगे बढ़ा है। तो विक्रांत मैसी की जर्नी काफ़ी आप देख सकते हैं। अगर आप विक्रांत मैसी को टेलीविज़न में, एडवर्टाइजमेंट में या बड़े बड़े बैनर की फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करते हुए देखा है, तो शायद आप लोग मेरी बात समझ सकेंगे कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। ये तो हो गई बात विक्रांत मैसी की। अब मैं बात करूँगी सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा को मैंने ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और शायद मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी उनको जज किया है। मैं यहाँ पर उनकी फ़िज़िक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ सोनाक्षी की, लेकिन मैं हमेशा से ये समझती थी कि सोनाक्षी ने अच्छा काम अपने करियर में नहीं किया है। वो बात अलग है कि पिछले साल उनकी वेब सीरीज़ हीरा मंडी आई थी, जिसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और मैंने भी तब कहीं ना कहीं ये बात बोली थी कि नहीं, सोनाक्षी अच्छी लग रही है इस फिल्म में और काम भी उनका ठीक ठाक है। क्योंकि मैंने तो ये वेब सीरीज़ देखी नहीं है, थोड़ी सी देखी थी और थोड़ी उसमें मैं समझ गई थी कि ये वेब सीरीज़ क्या है। लेकिन हाँ, सोनाक्षी सिन्हा जिस तरह का रोल उन्हें मिला था हीरा मंडी के लिए, वो काफ़ी अच्छा उन पर जच रहा था। लेकिन मुझे लगता था कि बस यही रोल है जो इतने टाइम बाद सोनाक्षी को कोई अच्छा रोल मिला है, लेकिन नहीं। सोनाक्षी ने इस फिल्म में, जो ये लुटेरा फिल्म है, इसमें जो काम किया है वो वाकई
काबिल तारीफ़ काम है। अनफॉर्चुनेटली मेरी निगाह में ये अभी आया है। ये फ़िल्म जब रिलीज़ हुई थी तब मैंने ये फ़िल्म नहीं देखी थी। अब जाकर मैंने ये फ़िल्म देखी और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैंने कहीं न कहीं सोनाक्षी को जज किया। सोनाक्षी, आप देखिए, सोनाक्षी भी एक नेपो प्रोडक्ट ही है। उनके पिताश्री ने अपने वक्त में बड़े बड़े एक्टर्स को खामोश किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े ख़ानदान की लड़की लॉन्च होती है और एक बड़े एक्टर के साथ में लॉन्च होती है, लेकिन आप देखिए उसके करियर का सत्यानाश हो जाता है। हालांकि बहुत कम फिल्में होंगी सोनाक्षी की जिसमें सोनाक्षी ने बहुत अच्छा काम किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा काम सोनाक्षी के करियर को आगे नहीं बढ़ा सका है। बहुत ही कम सोनाक्षी की ऐसी फिल्में रही हैं जहां पर वाकई सोनाक्षी ने खुद की प्रेजेंस दिखाने का मौका मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो फिल्म आई थी सन 2013 में, ये फिल्म में सोनाक्षी ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी सोनाक्षी के करियर को वो हाइप नहीं मिली। हालांकि शुरुआती वक्त में सोनाक्षी को कुछ वक्त के लिए हाइप ज़रूर दी गई थी। उनकी फिल्म आई थी दबंग, 2010 में ही आई थी। इनफैक्ट अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो रणवीर सिंह, जो कि लुटेरा फिल्म में है, उनका करियर भी सन 2010 में ही शुरू हुआ था बैंड बाजा बारात से। तो दोनों ने एक ही साल में अपने करियर की शुरुआत करी है और आप देख सकते हैं कि किसने कहाँ कैसे कब कितनी कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा को बहुत अच्छा सलमान खान ने ब्रेक दिया, लेकिन वही वाली बात है कि वो ब्रेक उनके लिए वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सका जो वो डिज़र्व करती थी। शुरुआती दिनों में सोनाक्षी की बड़ी भारी डिमांड होती थी और कुछ एक्टर्स तो ऐसे थे जो इस वजह से सोनाक्षी के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी फ़िज़ीक सोनाक्षी की ऐसी थी कि जिससे हीरो उनसे छोटे लगेंगे और वो हीरो से बड़े लगेंगी। तो इस वजह से भी सोनाक्षी ने इस तरह की चीज़ों का भी सामना किया। हालांकि सोनाक्षी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो थोड़ी अलग रही, जिसकी वजह से सोनाक्षी के वेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात होती थी। लेकिन आई थिंक ये इस तरह के नरेटिव्स फैल फैल के जो है सोनाक्षी के टैलेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस फिल्म में सोनाक्षी ने वाकई काबिल तारीफ़ काम किया है। वाकई मैं ये अपने मन से नहीं कह रही हूँ। जब मैंने फ़िल्म देखी तो मैंने कहीं ना कहीं जो है खुद को बहुत ज़्यादा कोसा कि मैंने कहीं ना कहीं सोनाक्षी को काफ़ी ज़्यादा जो है गलत जज किया है। वाकई सोनाक्षी ने इसमें जो एक दर्द भरी जो एक ज़िंदगी को उतारा है एक लड़की की जो प्यार में चोट खाई हुई है, जो मतलब प्यार में जो है आप कह सकते हैं कि देखिए, एक जो रोग होता है ना, एक बीमारी होती है, वो आपके शरीर को खोखला कर देती है, लेकिन जो प्रेम रोग होता है वो आपके शरीर से ज़्यादा आपके मन को खोखला कर देता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को खोखला कर देता है। और अगर वो प्यार गम में बैठ जाए, वो गम में तब्दील हो जाए, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और सोनाक्षी ने ऐसी महिला का किरदार बड़ी बखूबी से निभाया है जिसको प्यार में बहुत बड़ी दगा मिलती है। तो बहुत ही अच्छे से संजीदगी से सोनाक्षी ने इस किरदार को निभाया। और वाकई जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, मैंने इसके बारे में जब फ़िल्म के बारे में छानबीन करी तो वाकई लोगों ने भी उस वक्त जो है क्रिटिक्स ने सोनाक्षी की एक्टिंग की तारीफ़ की थी और वाकई वो झूठ नहीं कह रहे थे, वो वाकई काबिल तारीफ़ काम था। अब ऐसा ही चीज़ मैं कहूँगी रणवीर सिंह के बारे में। रणवीर सिंह को मैंने हमेशा जो है ओवर द टॉप बिहेव करते हुए फ़िल्मों में देखा है। उनकी ज़्यादातर फ़िल्मों में वो हाइपर ही रहे हैं, हाइपर ही उन्होंने अपना काम दिखाया है और हाइपर ही तरीके से एक्ट और रिएक्ट किया है। लेकिन इस फ़िल्म में रणवीर सिंह बिल्कुल अपनी उस एक वो रैशनल इमेज से बिल्कुल अलग, उन्होंने जिस संजीदगी से अपने किरदार में जो वो ठहराव लेके आए हैं, जितना मतलब आपको ये
ये रणवीर सिंह को देखकर लगेगा ही नहीं कि आप रणवीर सिंह को देख रहे हो, क्योंकि जो एक रणवीर सिंह का जो एक फूहड़ अंदाज है, हंसना, कूदना, कुदियाँ मारना, रणवीर सिंह इस फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट है। आपको पहचान में नहीं आएंगे कि आप रणवीर सिंह को देख रहे हैं। आपको कभी कभी शक होगा कि ये नहीं है रणवीर सिंह, ये शायद दिखता उसके जैसा है पर ये है नहीं। इतनी कमाल की गजब की एक्टिंग रणवीर सिंह ने करी है। और वाकई ये कहना पड़ेगा, मैं कोई रणवीर सिंह की कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन यस, उनको जब मैंने इस तरह का रोल करते हुए देखा तो मुझे लगा कि वाकई इस बंदे ने अपने काम को वाकई सीरियसली लिया है। और मैं आपको बता दूं कि रणवीर सिंह भी एक छुपे हुए नेपो किड हैं। उनकी दादी भी गुजरे वक्त की एक अभिनेत्री रहा करती थी, उन्होंने भी बॉलीवुड में काम किया है, और भी रणवीर सिंह के छुपे हुए कनेक्शन हैं बॉलीवुड से। वो बात अलग है कि रणवीर सिंह ज़्यादा अपने कनेक्शन को फ्लॉन्ट नहीं करते, लेकिन ये भी एक नेपो किड हैं। लेकिन यस, ठीक है, ये नेपो किड हैं, लेकिन वाकई इन्होंने काम तो किया है। अगर मैं सोनाक्षी की बात करूं तो यस, सोनाक्षी ने भी एक अच्छा काम किया है। और अब मैं कह सकती हूँ सोनाक्षी ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे। वो कभी रियलिटी शो की जज बनी, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, और वही वाली बात है कि उनको अच्छी फिल्में नहीं मिली। उनको जो भी फिल्में मिली उसमें वो बहुत पीछे रहीं, और अगर कुछ फिल्में मिली भी जिसमें उनको सेंटर रोल मिला है तो वो फिल्में नहीं चली। और अगर कुछ ऐसी फिल्में चली भी जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो फिल्में कब आई कब चली गई पता नहीं चला। जैसे कि ये मूवी थी लुटेरा। लुटेरा मूवी जो थी एक इंग्लिश शॉर्ट फिल्म द शॉर्ट लीव से शायद इंस्पायर थी, और काफ़ी ये एक ट्रैजिक लव स्टोरी है। मैं एक तरीके से कहूँगी एक पीरियड ट्रैजिक लव स्टोरी बनाई थी, जो अनफॉर्चुनेटली अच्छी होकर भी अच्छी नहीं बन पाई। इस फिल्म के कुछ एक ड्रॉबैक्स मुझे लगे। पहली बात तो है कि फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आपको बहुत सारा पेशेंस और वक्त निकालना होगा ये फ़िल्म देखने के लिए, और मुझे लगता है कि इतनी स्लो फिल्म को थोड़ा सा वो कनेक्टिविटी मिलना वो थोड़ा दिक्कत था। दूसरा जो कारण था कि कई ऐसे अनछुए पहलू थे जिसको डायरेक्टर ने थोड़ा सा क्लियर ही नहीं किया। अगर वो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। कई बार ऐसा भी मैं मानती हूँ कि कई डायरेक्टर्स जो हैं वो पब्लिक पे छोड़ देते हैं कि हाँ पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, क्योंकि एक चंद मिनट हमारे पास होते हैं जिसकी फ़िल्म होती है। पहले 3 घंटे की फ़िल्म बनाते थे, अब शायद 2 घंटे की फ़िल्म बनाते हैं, या आप सोचिए 1 घंटे या कुछ घंटे आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। अब जो है फ़िल्म की लेंथ भी कम हो जाती है, तो इतने कम वक्त में आपको हर चीज़ों को दिखाना है, हर चीज़ों को क्लियर करना है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें आप नहीं से क्लियर कर पाते हो, या कुछ चीज़ें आप पब्लिक पे ही छोड़ देते हो। अब क्या हुआ कि कुछ पहलू अगर इस फिल्म के थोड़े क्लियरिटी के साथ दिखाए जाते तो थोड़ा सा समझने में आसानी होती। वो बात अलग है कि काफ़ी हद तक पब्लिक समझ तो गई थी कहानी, लेकिन मैं अपने ओपिनियन से बता रही हूँ कि थोड़ा सा इस फिल्म को थोड़ा और क्लियर करना चाहिए था कुछ पहलू। और इस फिल्म में अगर मैं बात करूँ ना कॉन्सेप्ट की, कि भाई जब एक इंसान जो होता है ना प्यार में बर्बाद ही होता है, जो इस फिल्म का उद्देश्य था कहानी का। अब चाहे वो खुद होकर मतलब खुद आबाद होकर बर्बाद करे, या आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बर्बादी तो प्यार करने वाले की होती है, और जेन्युइनली जो प्यार करते हैं ना वो खुद बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते दूसरे को आबाद कर जाते हैं। तो यही इस फिल्म को दिखाया गया है कि कई लोग होते हैं ज़िंदगी में, मैंने देखा है, जो खुद भले ही दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को वो जीने की वजह दे जाते हैं, दूसरों को वो ज़िंदगी की कीमत समझा जाते हैं।
जो शायद चीज़ें उनके लिए ज़िंदगी में दिक्कत हो रही होती हैं, वो समझते हैं कि भाई हम वो चीज़ को कोप अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरों को वो जो है वो इतनी हिम्मत दे जाते हैं कि वो आई हुई मुसीबत का जो है वो बहुत ही उससे बहादुरी से मुकाबला करें। तो ये कुछ ऐसा ही दिखा है। और दूसरा एक चीज़ मुझे इस फ़िल्म से सीखने को ये मिली कि जब एक इंसान अपनी गलती का प्रायश्चित करने पे आता है ना, तो फिर वो अपनी गलती के प्रायश्चित को करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। पहली बात तो उसको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि उसको उसने जो किया है वो गलत किया है। कभी-कभी हमें पता होता है कि हम चीज़ें गलत कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हमें अफ़सोस रहता है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये मौका होता है कि अपनी से हुई गलतियों को वो ठीक कर सकें। और कुछ होते हैं ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो जिनसे एक्सपेक्ट नहीं होता है। आपको थोड़ा-सा सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़े आप होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये फ़िल्म देखें। ये फ़िल्म शायद मेरे कहने से भी ज़्यादा ये फ़िल्म में डेप्थ है। ये फ़िल्म में बहुत ही बढ़िया तरीके से कई चीज़ों को दिखाया गया है। इमोशंस को काफ़ी अच्छे से रखा गया है। इस फ़िल्म का जो संगीत दिया है वो है अमित त्रिवेदी ने, जो कि अपने अलग तरह के संगीत के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। और इस फ़िल्म में जो गाने लिखे हैं वो अमिताभ भट्टाचार्य साहब ने लिखे हैं। फ़िल्म में कई गाने, ज़्यादातर जो गाने हैं वो फ़िल्म के बैकग्राउंड में ही बजते हैं। तो फ़िल्म चलती जाती है और गाने साथ-साथ बजते जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भई अचानक से एक सीक्वेंस आता है कि हीरो हीरोइन किसी अजनबी जगह पे, एक अनजान जगह से, कोई फ़ॉरेन जगह पे बैठकर जो है गाने गा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ़िल्म के गाने मेलोडियस हैं। कुछ गाने हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, जो शायद आपने रील्स में भी सुने होंगे, जैसे मोंटा रे और सवार लूँ। और एक गाना जो मुझे काफ़ी पसंद आया वो था, मैंने शायद अपने शॉर्ट्स में भी लगाया था गाना काफ़ी समय पहले, ज़िंदा हूँ यार काफ़ी है। ये गाना बिल्कुल एंड में है और काफ़ी इस गाने को आप जब देखेंगे, सुनेंगे, मतलब काफ़ी इमोशन से भरा हुआ गाना है। फ़िल्म ऑफ कोर्स फ़िल्म की हैप्पी एंडिंग तो एक तरीके से नहीं है, जिस तरह की एंडिंग शायद हम देखना चाहते हैं। लेकिन येस, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, दुःख भी होंगे, आप दुखी भी होंगे, लेकिन आपको कहीं न कहीं कुछ आपके ज़हन में कुछ सवाल निशान ये फ़िल्म छोड़ जाएगी। और आप इस फ़िल्म को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। हाँ, थोड़ी-सी है ये फ़िल्म अडल्ट, और दूसरा इस फ़िल्म की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। मतलब आपकी फ़ैमिली पक जाएगी कि भई ये क्या चला दी है। तो आप अकेले देखें, भले ही आप कुछ-कुछ घंटों में बाँट लें फ़िल्म को, 3 दिन चलाएँ। मैंने ये फ़िल्म 2 या 3 दिन में ख़त्म की थी। मैंने एक साथ ये फ़िल्म नहीं देखी थी क्योंकि बहुत ही स्लो थी। और इस फ़िल्म को आई थिंक काफ़ी नॉमिनेशन भी मिले थे, लेकिन बेस्ट सिंगर इस गाने को जो गाया था सवार लूँ, वो मोनाली ठाकुर था या कौन थी, जिनको फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था इस गाने के लिए। और वाक़ई ये उस वक़्त गाना रेडियो स्टेशन पर बहुत बजता था और मैंने बहुत सुना भी है, लेकिन मैंने फ़िल्म नहीं देखी थी। लेकिन जब मैंने ये फ़िल्म यूट्यूब पर मेरे फ़ीड में आई तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं क्या ये फ़िल्म है। और जब मैंने देखी तो वाक़ई मुझे लगा कि ये फ़िल्म मास्टरपीस है, और लोगों ने भी इसको मास्टरपीस ही लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में, जो भी लोग यूट्यूब पे इस फ़िल्म को देख रहे हैं। हालाँकि ये शायद फ़िल्म अमेज़न प्राइम पर भी अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब पर भी ये फ़िल्म अवेलेबल है। मैंने तो यूट्यूब पर ही देखी है और वाक़ई मुझे देखकर लगा है कि मैंने कुछ देखा है। और थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस भी है इस फ़िल्म को देखने में। डिस्टर्बेंस इन द सेंस, जो इस कहानी को जो जिस तरीके से फ़िल्माया गया है, जिसमें इमोशन डाला गया है, उस बेसिस पर मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि फ़िल्म की प्रिंट ख़राब है या फ़िल्म का वॉइस ठीक नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कहानी है, जिस तरह से बनाया है, ये फ़िल्म अनफॉर्चुनेटली नहीं चली है, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों नहीं चली है वो तो मैं समझ ही गई हूँ।
लेकिन यस, अगर ये फ़िल्म चलती तो सोनाक्षी को काफ़ी फ़ायदा होता, ये बहुत बड़ी बात थी। बट सोनाक्षी को भी एक टाइम था कि हर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर साइन करना चाहता था, क्योंकि सोनाक्षी में पोटेंशियल तो था, ये बात मुझे पता थी। लेकिन जब मैंने ये फ़िल्म देखी है, तब से मुझे लगा है कि सोनाक्षी को और भी अच्छे बेहतर रोल मिलने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मिले नहीं। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी सोनाक्षी को थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जो हमारी गलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे अफसोस है, और यही वजह है कि मैंने इस फिल्म के बारे में बात करना इसीलिए भी ज़रूरी समझा, ताकि कभी कहीं किसी वीडियो में मैंने कहीं पर ऐसी बात कर दी हो कि सोनाक्षी के काम के बारे में, तो मैं उसको ठीक कर सकूं। और कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट है। देखो, पर्सनल लाइफ में सोनाक्षी और रणवीर सिंह कैसे हैं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन यस, मैं जो भी बात कर रही हूँ प्रोफेशनली ही बात कर रही हूँ। और डेफिनेटली प्रोफेशनली उन दोनों ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। और भी इसमें किरदार हैं जिन्होंने अपनी अपनी भूमिकाओं से इंसाफ किया है। तो आप ये फिल्म देख सकते हैं, ट्रेजेडी भरी प्रेम कहानी जिन लोगों को भी पसंद है। और ये एक पीरियड ड्रामा है, यानी कि पीरियड में, यानी कि 1950s 4 के दौर की ये फिल्म है, यानी कि हमारे पेरेंट्स के दौर की ये फिल्म है। वहाँ के एरा में जब कैसे लाइफ हुआ करती थी, किस तरह से जो है काम हुआ करते थे, ये आपको देखने को मिलेगा। एक पीरियड मूवी है और अच्छी है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी मतलब इस फिल्म को बहुत ही डेप्थ के साथ बनाया गया है, और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी जो है अच्छा काम निकलवाया है। ये शायद उनकी दूसरी फिल्म थी या तीसरी, आई डोंट नो। उनकी शायद पहली फिल्म उड़ान थी ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने पढ़ा तो यही था। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस फिल्म से, और आप लोगों ने ये फिल्म देखी है नहीं देखी है, या आप लोगों ने ये फिल्म सिनेमा घर में देखी थी, क्या था, मुझे बताइएगा। क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये फ़िल्म उस वक़्त नहीं देख पाई, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है कि मैंने अच्छा हुआ जो मैं उस वक़्त नहीं देख पाई। शायद यू नो मैंने जिस तरीके से इस फ़िल्म को अब देखकर जो मुझे फ़ील हुआ, वो शायद हो सकता है उस वक़्त मुझे नहीं होता। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे इंसान की मैच्योरिटी बढ़ती जाती है ना, एक ऐसा टाइम होता है हमारी ज़िंदगी का जब हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, फिर एक ऐसा टाइम आता है जब हम कहते हैं कि नहीं यार, कोई हमें समझे या ना समझे, लेकिन हम दूसरे की बात को समझें, हमें ही दूसरे को समझना है। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे साथ में। तो शायद यही वजह है कि अब मैं शायद उस पोजीशन पे हूँ कि जब मैं किसी दूसरे की बात को अच्छे से समझ सकती हूँ। और यही वजह है कि मैंने इस फिल्म को देखा और मुझे ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है आज से 10 साल पहले अगर मैंने ये फिल्म देखी होती तो मुझे वो फीलिंग नहीं आई जैसे कि मुझे ये फीलिंग आई है। और वाकई इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि भाई, जब किसी को किसी से एक डेप्थ की गहराइयों से मोहब्बत होती है, तो वो उस इंसान को ज़िंदा रखने के लिए क्या से क्या करने की वो एक सनक रखता है। ये भी आपको इस फिल्म से देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगी कि इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। ये एक मास्टरपीस है, और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए। जो भी फ़िल्म देखने के शौकीन हैं वो तो ज़रूर ये फ़िल्म देखें। और जैसे कि मैंने हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक अंडररेटेड फ़िल्में आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, तो ये भी उन अंडररेटेड फ़िल्मों में से, अंडररेटेड मास्टरपीस जो फ़िल्में हैं उनमें से एक है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग ये देखें और अपना जो ओपिनियन है वो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो खैर, अब मैं इस वीडियो को बंद कर देती हूँ और ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। और पता नहीं मैं कोई पॉइंट भूल ना गई हूँ। मैंने सोचा तो था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। और आप लोग यूट्यूब पे बहुत इजीली इस फिल्म को देखिए और इन्जॉय कीजिए।
और आपको अगर रणवीर सिंह के फ़ैन हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। रणवीर सिंह का एक बहुत ही अलग, बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंसेस अगर उनके करियर में उन्होंने निभाया है तो वो इस फ़िल्म में निभाया है। तो खैर, चलती हूँ, आप लोगों से लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।